लिए आज एक ऐसे केस को समझते हैं जो भारत के जस्टिस सिस्टम पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। ये कहानी है एक ताकतवर नेता की, एक बहादुर सर्वाइवर की और एक ऐसे अदालती फैसले की जिसने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, कड़ाके की ठंड और एक रेप सर्वाइवर अपनी मां के साथ जमीन पर है और पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जा रही है। और ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, ये उस अन्याय के खिलाफ एक चीख थी जो उनके साथ हो रहा था। और यहीं पर एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। जिस वक्त एक सर्वाइवर अपने हक के लिए सड़क पर संघर्ष कर रही थी, ठीक उसी वक्त उसके दोषी को अदालत से राहत कैसे मिल रही थी? ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस चौंकाने वाली तस्वीर के पीछे की सच्चाई को समझते हैं परत दर परत। इस कहानी के केंद्र में नाम है कुलदीप सिंह सेंगर का। उन्नाव से एक बहुत ही पावरफुल, प्रभावशाली, आप कह सकते हैं एक बाहुबली नेता। कुछ साल पहले इनका नाम एक ऐसे क्राइम के लिए सुर्खियों में आया था जिसने पूरे देश में गुस्सा भर दिया था। अब इस हालिया फैसले के शौक को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस मुश्किल सफर को देखना होगा जो सर्वाइवर ने न्याय पाने के लिए तय किया है। ये इंसाफ के लिए कोई आसान लड़ाई नहीं थी, ये एक जंग थी। 2017 में जब नाबालिग लड़की के साथ ये घटना हुई तो उसकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। मामला तब सुर्खियों में आया जब अप्रैल 2018 में उसने हार कर मुख्यमंत्री के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद उसके पिता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। फिर जुलाई 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी, जिसे एक सोची समझी साजिश कहा गया। इसमें वो खुद बुरी तरह घायल हुई और अपने 2 रिश्तेदारों को खो दिया। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब जाकर दिसंबर 2019 में सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि उम्र कैद की सजा पाने वाला व्यक्ति बाहर आ गया? इसका जवाब छिपा है कानून की एक बहुत ही महीन लेकिन बहुत ही जरूरी तकनीकी बारीकी में। देखिए, पीओसी एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी किसी नाबालिग के साथ रेप के जुर्म में कम से कम सजा 7 साल की है, जो उम्र कैद तक भी जा सकती है। ये पॉइंट जरूरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसी पॉक्सो एक्ट में एक और ज्यादा गंभीर कैटेगरी है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्राइम वही है, लेकिन अगर ये जुर्म कोई ऐसा व्यक्ति करे जो किसी अधिकार के पद पर हो, जैसे कोई पुलिस वाला या कोई पब्लिक सर्वेंट, तो कम से कम सजा सीधे 20 साल हो जाती है। लॉ ये मानता है कि पावर में बैठे इंसान का जुर्म ज्यादा संगीन है। तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो है अपराधी की पहचान। एक आम अपराधी के लिए मिनिमम सजा 7 साल और एक पब्लिक सर्वेंट के लिए यही सजा 20 साल। यही एक शब्द पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। और बस यहीं से इस केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल शुरू हुआ। क्या एक चुने हुए विधायक, एक एमएलए को पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है? इसी एक सवाल पर निचली अदालत और हाई कोर्ट की राय बिल्कुल अलग थी और इसी ने पूरे केस का रुख पलट दिया। और यही वो पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट शब्द की एक नई व्याख्या की और इसी एक व्याख्या ने सेंगर के लिए जेल से बाहर आने का दरवाजा खोल दिया। तो अदालत का लॉजिक क्या था? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, हाई कोर्ट ने माना कि एक विधायक पॉक्सो एक्ट की दी हुई परिभाषा के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता। इस 8 इंटरप्रिटेशन का नतीजा यह हुआ कि सेंगर का जुर्म एग्रीवेटेड यानी ज्यादा गंभीर वाली कैटेगरी से हटकर पेनिट्रेटिव यानी सामान्य कैटेगरी में आ गया। अब इस सामान्य कैटेगरी के लिए कम से कम सजा कितनी है? 7 साल। और क्योंकि सेंगर पहले ही 7 साल 5 महीने जेल में काट चुके थे, अदालत ने यह माना कि उन्होंने अपनी न्यूनतम सजा पूरी कर ली है। बस इसी कानूनी आधार पर उनकी उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी गई। अब ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक फैसले तक सीमित नहीं है। सोर्सेस की माने तो ये एक बड़े राजनीतिक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। कहा जाता है कि महिला सुरक्षा पर 0 टॉलरेंस है और बेटियों के साथ गलत करने वालों को सीधा फांसी दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सेंगर जैसे केस में ऐसे फैसले आते हैं। सोर्सेस के मुताबिक इसी वजह से जो आलोचक हैं वो अब बेटी बचाओ के नारे पर एक कड़वा तंज कसते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब अब ये हो गया है कि अपनी बेटियों को बचाओ सत्ता में बैठे लोगों से। और ये कोई अकेला मामला नहीं है। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई हो, आसाराम और राम रहीम को बार बार मिलती पैरोल हो, या फिर हाथरस का मामला, ऐसा लगता है कि एक पैटर्न है जहां राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों को कानून से कुछ नरमी मिल जाती है। और इस पूरी सिचुएशन पर पॉलिटिकल रिएक्शन कैसा था? जब यूपी के एक मंत्री ओपी राजभर से सर्वाइवर के प्रोटेस्ट के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, घर तो उनका उन्नाव है। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि राजनीतिक सिस्टम इस मुद्दे को किस तरह देख रहा है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रकरण का भारत में न्याय के शासन के लिए मतलब क्या है? ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है। अगर सरकारी आंकड़ों को देखें तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 4.5 लाख से ज्यादा मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये फैसला एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल देता है। ये बताता है कि अगर आपके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो शायद आपके लिए कानून के नियम कुछ अलग हो सकते हैं। ये एक तरह से 2 तरह के जस्टिस सिस्टम की ओर इशारा करता है, एक आम लोगों के लिए और दूसरा पावरफुल लोगों के लिए।
और यहीं आकर हम उस सबसे अहम सवाल पर रुक जाते हैं। जब कानून को ताकतवर लोगों के हिसाब से फिर से इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो फिर उस वादे का क्या